हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 अक्टूबर। आज हमारे असम में मनाया जाता है लक्खी पूजा और उसी के शॉपिंग के लिए मैं और मेरी बहन आए हैं तेजपुर टाउन में। कुछ भगवान की एक मूर्ति लेने, फिर कुछ छोटा मोटा सा शॉपिंग करने के लिए आए थे। ये है तेजपुर का चौक बाज़ार। इसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, सस्ती सस्ती, मतलब आपको रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप एक लुक्स देखिए ज़रा। फिर यहाँ मैं लेने आई लटकन। मेरे को एक ब्लाउज़ लेना था और ब्लाउज़ के पीछे में लगाने के लिए लटकन ढूंढ रही थी मैं। यहाँ पे इतनी सारी क्यूट से लटकन थी तो देखते ही मेरी नज़र पड़ी और मैंने यहाँ से एक लटकन उठा लिया। ये आप जितने भी ब्लाउजेज़ देख रहे हैं ये सब गुजरात से आए हैं। यहाँ पे मीशो, फ्लिपकार्ट में जैसे ब्लाउजेज़ मिलते हैं सेम एज़ इट इज़ कॉपी आपको यहाँ पे सस्ते में मिल जाएंगी। फिर यहाँ से मैं निकली डायरेक्ट भगवान की मूर्ति लेने। वहाँ पे मेरी बहन शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग कर रही थी, बोल रही थी कि इतना छोटा सा मूर्ति इतना प्राइस ले रहे हो और मेरी बुआ ने इतना बड़ा मूर्ति इतने कम प्राइस में लिया। वहाँ मेरी बुआ बैठी थी और वो नमस्ते कर रही थी। उन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ा सा मूर्ति ये बहुत ही कम प्राइस में लिया और मेरी बहन ने जो मूर्ति लिया वो बहुत ज़्यादा प्राइस लिया, तो उसी की मतलब उसी के बारे में बातें हो रही थी। फिर हम पहुँचे ये भैया की शॉप में। मैं जब से सिटी में घूमती हूँ ये मैं मेरी बहन हम लोग सब ये भैया के शॉप से ही शॉपिंग करते हैं। आपको शैम्पू वगैरह, ईयररिंग्स, नेल पॉलिश, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है। आपको सब मिल जाएंगे यहाँ पे और कम से कम प्राइस में मिल जाएंगे। भैया बहुत ही कम प्राइस में दे देते हैं सबको। फिर वहाँ से हम निकले और मेरी बहन अकेले ही कुछ बड़बड़ करके जा रही थी। पता नहीं उसे किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था, बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही थी। फिर हम यहाँ से निकले और मेरी बहन सारे शॉपकीपर उसके दोस्त बन गए थे क्योंकि उसको बार्गेनिंग ही करते करते वो उसने सारे दोस्तों मतलब सबको दोस्त बना लिया था। फिर यहाँ से हम निकले फ्रूट्स लेने। फिर मेरी बहन यहाँ भी बार्गेनिंग करना चालू हो गई। उसको हर चीज़ में बार्गेनिंग करना होता है। वो शॉपकीपर से झगड़ा ही करने लग गई थी। सिर्फ 5 एप्पल के लिए उतना बार्गेनिंग कर रही थी कि मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था। फिर वहाँ से एप्पल लिया फाइनली और फिर हम लोग निकले गणेश घाट की तरफ। आपको वो दिखाती हूँ मैं गणेश घाट का गेट। ये रहा गणेश घाट। यहाँ पे मैं अक्सर आया करती थी जब मैं सिटी में ट्यूशन करती थी, क्योंकि ये गणेश घाट के किनारे जाते ही सीधा ब्रह्मपुत्र के किनारे होता है और बहुत ही सुंदर व्यू होता है। वहाँ बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। जब भी तेजपुर में गर्मी पड़ती थी सारे के सारे लोग मतलब टीनेजर्स वाले यहाँ पे आते थे अड्डा मारने के लिए। ये गणेश मंदिर है और यहाँ से होकर हमको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी।
फिर जब मैं सीधा जा रही थी लेफ़्ट साइड में दिखे मुझे 2 लड़के। फिर जब ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरे स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग मतलब स्कूल मेट्स थे। ब्लू टी शर्ट वाला है अभिजीत और ये ग्रीन ऑलिव कलर वाला जिसने पहना है वो है जिंटू। ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और अभी तक इनके साथ में कॉन्टैक्ट्स में हूँ। बट इन दोनों की यही एक प्रॉब्लम है कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे भी हो गए, हम लोग कब शादी करेंगे, एक लड़की ढूंढ दे मेरे लिए। तो गाइस प्लीज़ जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लड़कियां सिंगल हैं, प्लीज़ इनसे बात करिएगा। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं दिल के। आप इनके लिए रिश्ता भेज सकते हैं। और फिर जब 3 यार मिलकर बैठे, हमारी गपचप बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। बस स्कूल के बारे में पूछ रहे थे और ये लोग पूछ रहे थे किस किस के साथ कॉन्टेक्ट्स में है बता। और लड़की ढूंढ, मेन दोनों का दुख यही है कि इन लोगों को अभी तक लड़की नहीं मिली। बोल रहे थे तेरे बच्चे की भी शादी हो जाएगी, शायद तब तक भी हम सिंगल ही रहेंगे, मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। सो गाइस प्लीज़ आप सिंगल लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन दोनों के लिए रिश्ता भेजिए। फिर वहाँ से निकले और फट से मैं पहुँची अपने घर, क्योंकि वहाँ इंतज़ार कर रहा था मेरा गोलू अपनी छोटी मासी के गोदी में था। मैं आते ही उसको गोदी में लेने वाली थी, बट फिर याद आया कि मैं तो बहुत डस्ट हो चुकी हूँ, धूल बहुत था जब मैं स्कूटी चला रही थी, तो इसलिए मैंने उसको दूर से किसी दिया और फिर अंदर आई। फिर शाम होते ही पापा ने मंदिर को पूरा अच्छे से सजा दिया था, क्योंकि आज लक्खी पूजा था। आज हमारे असम में लक्खी पूजा मनाया जाता है। तो ये पूरा मंदिर सजाया था। आज भगवान को प्रसाद चढ़ेंगे। फिर गोलू आया, गोलू ने भी प्रार्थना की मंदिर में, कैमरे में भी देख रहा है बेचारा। फिर उसके बाद मम्मी आई, दिया जलाया। प्रसाद अभी रेडी हुआ नहीं है, प्रसाद और थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे है एप्पल और बनाना और थोड़े से नारियल को हमने अलग अलग एप्पल थोड़े और साइज में होते तो अच्छे लगते इक्वल, बट कोई बात नहीं। ये हम लोग का एसमिस का जो प्रसाद है, बाहर के लोग जो भी देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन आसाम में इसी तरह से प्रसाद दिया जाता है। जो चना है और ये जो दाल है इसको, और यहाँ ये ऊपर जो नारियल है, इन सबको ऐसे पीस के नारियल को और बाकी सबको भिगो के इसको मिक्स करके दिया जाता है प्रसाद में। कोई लोग ऐसे छोटे नारियल भी देते हैं। हाँ, इस तरह से नारियल को कट करके भी देते हैं। तो यही है हमारा भगवान जी का प्रसाद। और यहाँ अंदर में पापा कर रहे थे प्रार्थना। देव नमो शंख चक्रधारी देव और इसके बाद हमने बाटे प्रसाद, भगवान को भी प्रसाद चढ़ाया। और इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।